टू वन हिंदी के माध्यम से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से बेसिकली। तो आज फिर से हम एक ट्रांसलेशन करने वाले हैं पूरी की पूरी कहानी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। असली माँ टाइटल है, अकबर बिरबल बिरबल वाली कहानी है। और वीडियो शुरू करें इसके पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आई वांट मोर। आपको पता ही है चारों चीजें आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इनकरेज करती हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। असली माँ, देखिए जो ये टाइटल है इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तो कहानी का जो शीर्षक है तो इसके लिए हम कहते हैं टाइटल असली माँ। असली का मतलब रियल, और माँ के लिए आप मदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन असली माँ तो एक ही होती है, तो इस वजह से द रियल मदर। तो असली माँ द रियल मदर। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं पहुंची, और ये देखिए ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको अलग अलग ही हम ट्रांसलेट भी करेंगे। एक बार, वंस, अकबर के दरबार में। और देखिए वंस से आपने सेंटेंस की शुरुआत की तो पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। दो महिलाएं पहुंची, तो पहुंचने का जो मेन एक्शन हो रहा है वो हो रहा है इन दोनों महिलाओं की तरफ से, तो इस वजह से आप दो महिलाओं को पहले ट्रांसलेट ट्रांसलेट करेंगे। टू, और महिलाओं के लिए आप विमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो लेडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू लेडीज या फिर टू विमेन। तो टू विमेन कहाँ पहुंची, अकबर के दरबार दरबार में। अब देखिए यहाँ पर पहुंचने का मतलब रीच से नहीं है, यहाँ पर पहुंचने का मतलब कम से है, वो आई, राइट। सो टू विमेन, सॉरी टू विमेन कम ऑब्वियसली नहीं होगा, केम। और कहाँ आई, कहाँ पहुंची वो, टू अकबर के दरबार में, अकबर्स कोर्ट। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है, बोथ, दोनों। दावा था, क्लेम्ड, कि बच्चा उनका है, बोथ क्लेम्ड दैट द चाइल्ड। और was और उनका है के लिए आप theirs का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो theirs है इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी अगर आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप there is कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आप बात कर रहे हैं कि उनका है, उनको बिलोंग करता है, तो इस वजह से आप यहाँ पर theirs का इस्तेमाल कीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप इट के साथ करते हैं। अगर आप इट अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये इसका मतलब हुआ इट इज, लेकिन जब आप इट के साथ एस लगाते हैं बिना अपॉस्ट्रोफी के तो इसका मतलब होता है इट्स, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो इसको बिलोंग करती हो। सो यही कहानी यहाँ पर भी है। Once two women came to Akbar's court. Both claimed that the child was theirs. पहली पहली सॉरी पहली महिला बोली, जहां पना, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। द फर्स्ट, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20th, 100th, जो भी नंबर होगा उसके आगे अगर TH, ST, ND इस तरह के वर्ड्स लग गए और संख्या को ना बताकर उस संख्या से संबंधित कोई चीज, जैसे फर्स्ट, यहाँ पर वन वुमन नहीं कहा गया है, आप फर्स्ट वुमन जैसे ही कहते हैं तो पहली इसका मतलब हो गया। सो द फर्स्ट वुमन बोली, सेड, कॉमा और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आगे, तो मैं उसको एज इट इज ट्रांसलेट करूंगा। जहां पना, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, कॉमा, यह बच्चा मेरा है। दिस चाइल्ड, अच्छा यहाँ कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, दिस चाइल्ड इज माइन, फुल स्टॉप, मैंने इसे जन्म दिया है। देखिए मैंने जन्म दिया है के लिए आप कहेंगे आई गेव बर्थ टू, और जिस चीज को भी जन्म देने की बात हो रही है उसके उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर बच्चा मेल था या फीमेल था वो पता नहीं था, तो इस वजह से आप चाहें तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इट थोड़ा सा वो नॉन लिविंग चीजों को लेकर के ज्यादा बहुत लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर हिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आप देम कहेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। बेशक वो जनरल न्यूट्रल प्रोनाउन के तौर पे आज के दिन में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देम का इस्तेमाल यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो द फर्स्ट वुमन सेड, योर मैजेस्टी, दिस चाइल्ड इज माइन, आई गिव बर्थ टू हिम, और इसके बाद कोट्स को करिए बंद।
दूसरी महिला ने भी कहा, नहीं जहाँपनाह, ये बच्चा मेरा है, यह मुझसे छीन लिया गया है। The second woman said, comma, quotes, नहीं जहाँपनाह, no, और मैजेस्टी, आई मीन योर मैजेस्टी तो एज इट इज ही रहेगा, योर मैजेस्टी, नो योर मैजेस्टी, कॉमा। अब देखिए, वैसे तो आप योर मैजेस्टी के बाद कॉमा लगाते ही थे, लेकिन यहाँ पर नो से आपने सेंटेंस की शुरुआत करी, तो नो और यस से जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, उसके ठीक बाद कॉमा लगना मैंडेटरी है। तो नो कॉमा योर मैजेस्टी कॉमा, हिंदी में नहीं लगा रहे, लेकिन इंग्लिश में नो के बाद भी कॉमा लगेगा। यह बच्चा मेरा है। दिस चाइल्ड इज माइन, फुल स्टॉप, यह मुझसे छीन लिया गया था। अब छीनने के लिए क्या कहेंगे, देखते हैं। ही वॉज, छीन लिया गया था, पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, सो ही वॉज। और अब पैसिव में चल रहा है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना पड़ेगा हमें, जो भी हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखिए, स्नैच का इस्तेमाल तब होता है जब आपके पास कोई भी चीज हो और जबरदस्ती कोई उससे खींच के, झपट्टा मार के खींच ले। यहाँ बच्चे को किसी से ले लिया गया है, सेंस ये वाला आ रहा है। छीनना यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट चीज नहीं होगी। जैसे गले से चेन कोई अगर खींचता है, तो उसके लिए आप स्नैच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। ही वॉज टेकन, और मुझसे, फ्रॉम मी, या मुझसे छीन लिया गया है। ही इज टेकन, सॉरी, ही वॉज टेकन फ्रॉम मी। सॉरी, एक छोटा सा करेक्शन, यह बच्चा मेरा है, यह मुझसे छीन लिया गया है। तो आप या तो कहिए ही इज टेकन फ्रॉम मी, या फिर ही हैज बिन टेकन फ्रॉम मी। देखिए, छीन लिया गया है, पास्ट की बात है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पे आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका एक बेस्ट यूज हो सकता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल परफेक्ट रहेगा, तो आप भी उसी का इस्तेमाल करिए। द सेकेंड वुमन सेड, नो योर मैजेस्टी, दिस चाइल्ड इज माइन, ही हैज बीन टेकन फ्रॉम मी। अकबर दोनों की बातों से भ्रमित हो गए। अकबर भ्रमित हो गए, अकबर, और भ्रमित होने के लिए आप कहते हैं कंफ्यूज्ड। सो अकबर वाज कंफ्यूज्ड दोनों की बातों से, बाय देयर आर्ग्यूमेंट्स, दोनों की बातों से अकबर भ्रमित हो गए। अकबर वाज कंफ्यूज्ड बाय देयर आर्ग्यूमेंट्स। यह तय करना मुश्किल था कि असली माँ कौन है। ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ना डीएनए टेस्ट हो सकता था, ना कुछ ऐसा, तो यह तय करना मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट, तय करना, टू डिटर्मिन, तय करने के लिए आप डिटर्मिन का इस्तेमाल करेंगे। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटर्मिन कि असली माँ कौन है, कि असली माँ कौन है। हु वॉज द रियल मदर। अब देखिए, यहां पर आपको ये ध्यान देने वाली चीज है कि अकबर वाज कंफ्यूज्ड बाय देयर आर्गुमेंट्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो वाला जो पार्ट है, इट वाज डिफिकल्ट टू डिटरमिन हु वाज द रियल मदर। यहां पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है। हिंदी में भी जब आप देख रहे हैं, तो यहाँ सवाल नहीं किया जा रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आए, तो यहाँ पे आपको जो हु वॉज के बदले आपने क्या करना है, हु द रियल मदर वॉज कर देना है। तो इस तरीके से बनता है आपका एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न वाला सेंटेंस, जहां पर कि सेंटेंस का ओवरऑल सेंस एक क्वेश्चन का ना होकर एक स्टेटमेंट का हो। या तो ये रीजन हो सकता है, या दूसरा रीजन तब भी होता है जब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर नेम, ये गलत है। आपको अगर इसी सेंटेंस को बोलना हो, तो आप कहेंगे कैन यू टेल मी व्हाट योर नेम इज। फिर से वही एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न वाला सेंटेंस है ये, तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा। या तो सेंटेंस में मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं हो सकते उस वजह से, या फिर ओवरऑल सेंस जब मैसेजिंग या मैसेजिंग जब पॉजिटिव सेंस का आए तो। अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा, इस समस्या का हल करो। इस समस्या को हल करो कहने का मतलब ये है। सो अकबर ने बिरबल को बुलाया। अकबर बुलाने के लिए कॉल्ड बिरबल, और कहा, एंड सेड
इस समस्या का हल करो या फिर इस समस्या को अ, हल करो। सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम या फिर सॉल्व दिस मैटर। वैसे प्रॉब्लम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो अकबर कॉल्ड बिरबल एंड सेड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिरबल ने कुछ देर सोचा और एक तलवार मंगवाई। बिरबल थॉट, कुछ देर सोचने के लिए आप कहेंगे बिरबल थॉट, THOUGHT, थिंक प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाकर थिंक्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। थॉट कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, और एक तलवार मंगाई। एंड मंगवाने के लिए आप कहते हैं कॉल्ड, अटपटा लग रहा होगा आपको, एंड कॉल्ड अ सॉर्ड। ये ध्यान रखिएगा, इसको स्वॉर्ड मत पढ़िएगा, ये सॉर्ड है। ये W इसमें साइलेंट है, W का कोई रोल नहीं है इसके ओवरऑल प्रोनाउंसिएशन में। सो आप ओवरऑल बोलेंगे बिरबल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड कॉल्ड अ सॉर्ड। अब देखिए, तलवार को तो बुला नहीं सकते ना, तलवार को नहीं बोल सकते ना ये तलवार इधर आओ। लेकिन जब मंगवाने के लिए भी आपको कुछ कहना हो तो इसमें भी आप कॉल अ सॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम इस बच्चे को दो हिस्सों में काट देते हैं। अब ये उन्होंने जो है वो बिरबल के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ही, कहा, सेड, कॉमा, कोट्स शुरू, डायरेक्ट स्पीच। हम इस बच्चे को दो हिस्सों में काट देते हैं। हम काट देते हैं के लिए आप कहेंगे वी विल कट। अटपटा लग रहा है ना? जब हम इस बच्चे को दो हिस्सों में काट देते हैं, ये कहा जा रहा है और हमने यहाँ पर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल किया। सिंपल सा लॉजिक है कि ये काटने का काम अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है, ना ही हो चुका है। तो मैसेजिंग तो यही है कि हम इस बच्चे को दो हिस्सों में काट देंगे। सो वी विल कट दिस चाइल्ड, और दो हिस्सों में के लिए आप कहेंगे इनटू टू हाफ्स। हाफ सिंगुलर, हाफ्स प्लूरल। तो और जब हाफ कहते हैं तो HALF लगाते हैं, लेकिन प्लूरल में जाके ये HALVES हो जाता है, तो हाफ्स। आधा हिस्सा एक महिला को और आधा दूसरी महिला को दे दिया जाएगा। तो आधा हिस्सा, वन हाफ विल बी गिवन, पास्ट सॉरी फ्यूचर का पैसिव सेंटेंस है ये, सिंपल फ्यूचर का। एक आधा हिस्सा एक महिला को, वन हाफ विल बी गिवन टू, और एक महिला को, हाँ, आधा हिस्सा एक महिला को और आधा दूसरी महिला को दे दिया जाएगा। देखिए, इसको अगर लिटरल ट्रांसलेट करना चाहें आप तो अलग सेंस आएगा, लेकिन मैं इसका पहले जो एक कंप्रेस्ड वर्जन है, कंसाइज वर्जन है, मैं पहले वो बता देता हूँ। वन हाफ विल बी गिवन टू ईच वुमन। देखिए, इसका ओवरऑल मतलब तो यही निकल कर के आया कि दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही टू द टी जैसा हिंदी में लिखा गया है उसी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वन हाफ will be given to one woman and the other half to the other। ये बहुत ही आर्केइक लग रहा है और इस तरीके से कोई नहीं बोलता। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सेंटेंसेस में ब्रेविटी का इस्तेमाल हो, जितना कम से कम वर्ड्स में अपने आप अपने थॉट्स को हम एक्सप्रेस कर पाए। तो ये वाला जो मैंने बाद में बताया था, ये वाला मेरा प्रिफर्ड चॉइस है। आप भी इसी के साथ जा सकते हैं, मैं दूसरा वाला जो है उसको हटा देता हूँ। ठीक है। यह सुनते ही पहले महिला ने जोर से रोते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। अगर कहानी सुनी होगी आपने तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनते ही पहली महिला ने जोर से रोते हुए कहा। सुनते ही, हियरिंग दिस, पहली महिला ने जोर से रोते हुए कहा। द फर्स्ट वुमन, और रोते हुए कहा, क्राइड लाउडली, जोर से रोते हुए कहा। एंड सेड, कॉमा, quotes, नहीं ऐसा मत कीजिए। नो, प्लीज डोंट डू दैट।
फुल स्टॉप। मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। देखिए, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ के लिए आप कहेंगे यहाँ पर आई गिव अप माई क्लेम। फिर से फुल स्टॉप। बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। देखिए, गिव द चाइल्ड, दे दीजिए। गिव द चाइल्ड टू द अदर वुमन, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। बट डोंट हार्म हिम। ठीक है। अब देखिए, बट के पहले हमेशा कॉमा लगता है, फैन बॉयज रूल। तो यहां पर कॉमा लगाते हैं और कोड से हमने शुरुआत करी थी तो कोड को अब करते हैं बंद। हियरिंग दिस द फर्स्ट वुमन cried loudly and said, "No, please don't do that. I give up my claim. Give the child to the other woman, but don't harm him." दूसरी महिला चुप रही और सहमत सहमत दिखी। दूसरी महिला, the second woman, the second woman चुप रही, remained silent। चुप रहने के लिए आप रिमेन साइलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सहमत दिखी, एंड सहमत दिखने के लिए आप कहेंगे अपीयर्ड। आई होप I've written that right. अपीयर्ड। और सहमत के लिए अपीयर्ड टू अग्री कह सकते हैं, या फिर अपीयर्ड अग्रीएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वुमन रिमेन साइलेंट एंड अपीयर्ड अग्रीएबल। ठीक है यहां तक। फिर आता है बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पर ना पहली महिला ही असली मां है। बिरबल स्माइल्ड, बिरबल मुस्कुराया, एंड सेड, कहा, जहां पर ना कोट्स शुरू करते हैं, योर मैजेस्टी, कॉमा, पहली महिला ही असली मां है, द फर्स्ट वुमन इज द रियल मदर। सिंपल। पहली महिला, द फर्स्ट वुमन, असली मां है, इज है के लिए, और असली मां के लिए द रियल मदर। अकबर ने कहा, तुमने यह कैसे तय किया? अकबर ने पूछा, सॉरी। अकबर आस्क्ड, तुमने यह कैसे तय किया? हाउ डिड यू डिसाइड दैट? क्वेश्चन मार्क, कोट्स बंद। बिरबल ने कहा, क्योंकि एक सच्ची मां कभी अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। बिरबल ने कहा, बिरबल सेड, एक सच्ची मां, अ रियल, अच्छा नहीं, क्योंकि एक सच्ची मां, बिकॉज अ ट्रू मदर। अब देखिए, यहां पर आप रियल मदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रू मदर का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया की सारी माओं की कहानी हो जाती है ये, कि जो भी एक सच्ची माँ होती है, एक ट्रू मदर, वो अपने बच्चे को कभी दर्द में नहीं देख सकती। अ ट्रू मदर कैन नेवर देख सकती हैं, सी, अपने बच्चे को। यहाँ पर अपना जो है वो उस मदर के लिए कहा गया है, तो हर चाइल्ड, और दर्द में के लिए आप कहेंगे इन पेन। सो बिरबल सेड, बिकॉज अ ट्रू मदर कैन नेवर सी हर चाइल्ड इन पेन। अकबर ने बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और दूसरी महिला को सजा दी। सो अकबर, सौंपने के लिए आप कहेंगे हैंडेड, और द चाइल्ड, अकबर ने बच्चे को सौंप दिया, अकबर हैंडेड द चाइल्ड, पहली महिला को, टू द फर्स्ट वुमन, पहली महिला को, और दूसरी महिला को सजा दी। एंड सजा देने के लिए आप कहते हैं पनिश। सो पनिश्ड द अदर वुमन। अकबर हैंडेड द चाइल्ड टू द फर्स्ट वुमन एंड पनिश्ड द अदर वन, या फिर अदर वुमन। कहानी यहाँ पर होती है खत्म। लेकिन ये ऐसी कहानियां और ऐसे ट्रांसलेशन के माध्यम से आपकी इंग्लिश को बेहतर कराने का सिलसिला ये खत्म नहीं होने वाला। बस आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखना है आई वांट मोर, अगर ऐसी कहानी आपको रोज चाहिए तो। मिलते हैं जल्दी।